हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB वैकेंसी 2025 के बारे में। RRB का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसमें टोटल वैकेंसीज़ 13,217 हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट कब से हो रहे हैं। देखिए, फॉर्म आपके 1 तारीख से 1 सितंबर से फिल होना, यानी आज से फिल होना स्टार्ट हो गए और 21 सितंबर तक फिल होंगे। आप 21 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट के लिए भी डेट यही है 21 सितंबर तक। करेक्शन जब होगा तो करेक्शन के लिए डेट आएगी, अभी कोई डेट नहीं बताई गई है। प्री एग्ज़ाम कब होगा, प्री एग्ज़ाम होगा नवंबर में। और यहाँ पर कई सारी अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम के लिए मंथ अलग अलग दिया हुआ है। डेट कंफर्म तो नहीं है लेकिन मंथ यहाँ पर दे दिया गया है कि एग्ज़ाम किस मंथ में होगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, इंटरव्यू की डेट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। आगे हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं। जैसे पहला यहाँ पर दिया फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। तो सभी के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके लिए कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज़ लिखा हुआ है यहाँ दी हुई है 7,972। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3,907। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर 854, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स। यहाँ पर 50% मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं, अलॉन्ग विद 3 ईयर और 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 69 वैकेंसीज हैं, 69 पोस्ट हैं यहाँ पर। और CA एग्ज़ाम फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज CA। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर 48 वैकेंसीज हैं। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम और 50% मार्क्स। तो सबके लिए यहाँ पर दी हुई हैं वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी। इसको आप सरकारी रिजल्ट पर चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी आगे हम देख लेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है। यहाँ पर यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेट या यूटी और नेम ऑफ RRB, ठीक है, किस बैंक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, किस बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, तो ये बहुत सारी बैंक हैं यहाँ पर। सबके लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज़ हैं, किसी भी बैंक के लिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेशनलिटी यहाँ पर सिटीजनशिप दी हुई है। कैंडिडेट मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और ठीक है, तो ये लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी में देखेंगे यहाँ पर, देखिए फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट है 18 से 28। और अगर आपकी एज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है तो एज रिलैक्सेशन भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन कितना होगा, candidate should not have been born earlier than 2 September 1997 and later than 1 September 2007।
बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो यहाँ पर जो दिया है, एक तो ये है कि 2 सितंबर 1997 से पहले की आपकी जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 सितंबर 2007 के बाद का। ओके, फॉर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी देखिए 18 साल मिनिमम है और 30 साल इसकी मैक्सिमम है। ऑफिसर स्केल सेकेंड मैनेजर 21 मिनिमम है और 32 यहाँ पर मैक्सिमम है। ऑफिसर स्केल्स थर्ड सीनियर मैनेजर 21 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल कास्ट एससी और एसटीज़ के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 3 ईयर का है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओके, तो जो पीडब्ल्यू में है तो उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन ईएसएम और डीईएसएम, इनके लिए भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडरेड इन द डिफेंस फोर्सेस 3 ईयर्स, ओके, 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड के लिए कितना है, 8 ईयर है, और वैसे बाकी लोगों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब दिया हुआ है। ओके, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखेंगे हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्री एग्ज़ाम के बारे में बताया गया। ऑब्जेक्टिव होगा प्री एग्ज़ाम, और किसके लिए, ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। यहाँ इस एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल होंगे 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। जो रीजनिंग है उसको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे प्री एग्ज़ाम के लिए। ओके, ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मिलने वाला है, 80 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। अब मेन एग्ज़ाम क्या होगा, देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए मेन एग्ज़ाम में रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट में करने। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 15 मिनट में करना है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट में करना है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे। तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ओके, 30 मिनट मिलना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट में करना है। ओके, ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सब दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स 15 मिनट्स, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है ये भी बता देंगे। ओके, सरकारी रिजल्ट से ही करना है, तो इसमें बताना क्या है, सरकारी रिजल्ट पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर दिया ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मीडियम होगा आपका, हिंदी में भी हो सकता है इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट में करना है। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स में और 15 मिनट में करना है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट में करना है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ओके। तो ये यहाँ पर आपका और रहने वाला है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी दिया हुआ है।
40 क्वेश्चन 50 मार्क्स में 30 मिनट में करना है। तो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के। ओके, स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर, प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में 30 मिनट। रीजनिंग के ठीक है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स में और 30 मिनट में। ओके, इस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर दिया है स्केल थर्ड के लिए। ओके, ओके, उसके बाद में होगा इंटरव्यू मेन एग्ज़ाम के बाद। अभी यहाँ पर डेट क्लियर नहीं है, सिर्फ मंथ बता दिया गया है कि किस मंथ में एग्ज़ाम होने और इंटरव्यूज़ होने हैं। ओके, बाकी वैकेंसीज टोटल 13,217 हैं। वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें